रिया अपने गूंगे पति अर्जुन के दिल में अपनी छवि सुधारने के लिए रोज ऑफिस तक जाती है और वहाँ उसे छेड़ती रहती है। उसे पता है अर्जुन बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिद करती है कि उससे बात करे। बेचारा अर्जुन कुछ कह भी नहीं सकता, बस गुस्से से उसकी तरफ आंखों से चेतावनी देता है। जो लड़की पहले उससे नफरत करती थी, आज वही उसके पीछे पीछे घूमती है। अर्जुन को बस एक ठंडी सी सिहरन महसूस होती। पहले रिया उसे इतना नफरत करती थी कि रात के समय घर से निकाल देती थी, खाने में भी कांच के टुकड़े डाल देती थी और पानी में झर मिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन बच गया और रिया के भाइयों ने उसे जेल भिजवा दिया, जहाँ उसकी बुरी मौत हुई। फिर जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा वो वापस अपने अतीत में आ गई है। अपनी गलतियों को याद करके वो बहुत पछताती है और तुरंत अर्जुन से अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करती है। उसे देखकर रिया सोचती है, पिछली बार मैंने क्यों नहीं देखा कि अर्जुन कितना हैंडसम है। लेकिन तभी उसकी तथाकथित बेस्ट फ्रेंड नेहा आ जाती है। पिछले जन्म में इसी नेहा की बातों में आकर रिया ने अर्जुन को इतना सताया था। इस बार रिया समझ गई कि नेहा खुद अर्जुन को चाहती है। रिया उसे तुरंत घर से निकलवा देती है। जब अर्जुन नीचे आता है तो रिया पानी लेकर उसके पीछे भागती है, पर अर्जुन उसे गलत समझकर गिलास हटा देता है और पानी के कपड़ों पर गिर जाता है। रिया जल्दी से माफी मांगती है, लेकिन उसकी अजीब हरकतें देखकर अर्जुन लाल हो जाता है। अर्जुन उसे नजरअंदाज करके किताब पढ़ने लगता है तो रिया फिर से बात करने लगती है। अकेले पढ़ना बोरिंग होता है ना, चलो हम बात करते हैं। नौकरानी भी सोचती है कि ये लड़की पागल है, जो जानती है कि अर्जुन बोल नहीं सकता और फिर भी जिद करती है। उनकी शादी परिवार के तय किए हुए बचपन की सगाई थी, इसलिए अर्जुन हर बात बर्दाश्त करता रहा। लेकिन प्रिया के रिश्तेदार उसका फायदा उठाते रहते थे। उसकी कजिन प्रिया हर बार पैसा मांगती और महंगा खाना खिलवाती थी। पिछली बार तो रिया सब कुछ मान लेती थी, लेकिन अब वो अपने सब पैसे वापस लेने की सोच रही है। एक दिन अर्जुन और रिया का भाई उसे इन रिश्तेदारों के साथ देख लेते हैं। अर्जुन को लगता है कि रिया फिर वही पुरानी गलतियां करेगी, लेकिन रिया अपने रवैये से सबको हिला देती। उसकी बदली हुई सोच देखकर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसके दिल में रिया के लिए थोड़ा सम्मान जगता है। रिश्तेदारों को भगाने के बाद रिया अपना अगला मिशन तय करती है, अर्जुन के भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। लेकिन सबसे पहले अर्जुन को जीतना होगा। ऑफिस में जब वो अर्जुन के पास जाती है तो उसका छोटा भाई रोहित भी वहाँ होता है। रिया अजीब महसूस करती है, पर फिर भी उससे प्यार से पूछताछ करती है। रोहित भी हैरान हो जाता है और सोचता है भाभी को क्या हो गया, ये तो बदल गई है। जैसे ही रोहित चला जाता है, रिया अर्जुन के करीब जाकर उसके कंधे दबाने लगती है। तभी नेहा चाय लेकर आती है और रिया को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। फिर शांति से कह देती है कि अर्जुन काम कर रहा है, परेशान मत करो। नेहा के जाने के बाद अर्जुन चाय पीने लगता है, लेकिन रिया उसका कप छीन लेती है और खुद भी जाती है। उसके बाद गुस्से में बोलती है, ये लड़की तुम्हारे साथ अच्छा नहीं चाहती, उसे ऑफिस मत आने दो। अर्जुन नोटबुक में लिख देता है, उसे तुम ही अपनी दोस्त बनाकर लाई थी। ये बात सुनकर रिया को बहुत शर्म आती है। रिया दिल से कहना चाहती है, अर्जुन मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो ठीक है, मैं ही तुम्हें घर ले जाऊं। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी खामोशी समझ लूं।